जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो और ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हमारे मन में विचार आता है डुगरी जाने का, और जब आप डुगरी जाते हो ना, महीने में एक ही बार दर्शन खुलते हैं वहाँ पे गुरु जी की संगत जी, हर महीने के पहले संडे को। डुगरी का क्या प्रताप है, डुगरी में जो आपको लंगर प्रसाद मिलता है संगत जी, वो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ले आता है। कितनी चीज़ें हमारे जीवन की वो प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद डुगरी का बदल देता है। ये आपको आज की सत्संग से पता लगेगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है हनुमानगढ़ राजस्थान से कंचन आंटी जी ने। हाँ जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से कंचन आंटी जी ने अपना प्यार सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कंचन हनुमानगढ़ राजस्थान से आज पहली बार मेघा आंटी के कहने पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद गुरुजी ने मेघा को मेरा एक मीडियम बनाया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। मैं 1 सितंबर से ही गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी थी और उसके बाद से जैसे गुरुजी ने अपनी रहमतों की बारिश मेरे ऊपर शुरू कर दी। डेली एक सत्संग होता। मेरा पहला सत्संग यह है कि मेरा कनेक्शन कैसे हुआ गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन गणेश चतुर्दशी को हुआ। उस दिन जब मैं दोपहर को मंत्र जाप करके सो रही थी तो गुरुजी ने मुझे गणेश के रूप में दर्शन दिए और गणेश जी के साथ जब जो मूर्ति पड़ी थी शिव जी की, उसमें अमृत वर्षा दिखी मुझे। तो जब मैं उठी तो मैं बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी कि ये मैंने कैसे देख लिया, क्योंकि पहले मैं कभी किसी भी भगवान को नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करती थी कभी भी। मैं हाँ ऐसे ज़रूर मानती थी कि एक सुप्रीम सोल है जो हमेशा हमारी हेल्प करती है, लेकिन मैंने कभी किसी भगवान की ऐसे पूजा नहीं की थी। तो दैट वाज अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके बाद गुरुजी के मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन हुए हैं और उन्होंने ड्रीम दर्शन में आके मुझसे वो सब वर्ड्स कहे हैं जो सभी संगत सुनने को तरसती है। कल्याण किता, ऐश कर, लंगर करी, मतलब इस तरह के वर्ड्स मुझे गुरुजी ने खुद आके ड्रीम में बोले हैं। आई फील आई एम सो लकी। वैसे तो रोज़ ही गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, पर जो एक बहुत बड़ा सत्संग जो हमारी फैमिली में हुआ वो मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ। मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर ने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बताई थी और उसकी सर्जरी का बोला था। और 2 अक्टूबर को जब हमें डुगरी टेम्पल में गुरुजी के दर्शन के लिए जाना था तो उससे एक दिन पहले ही पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही थी। हर 5 मिनट बाद उन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ रहा था और फीवर भी हो रहा था। तो हमें लगा कि अब हम शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है, हम शायद दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग सब अंदर ही मन में अरदास कर रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ हमें बुला लो। तो जब सुबह हुई तो पापा ने काफ़ी अपने आप को अच्छा पाया और हम लोग सब डुगरी मंदिर में दर्शन के लिए चले गए और वहाँ हमें बहुत ही अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। दर्शनों के बाद हम सब ने लंगर प्रसाद भी खाया और वापस घर पर आ गए। आप बिलीव करो संगत जी, आप बिलीव बिल्कुल करोगे कि उस दिन के बाद से मेरे पापा ने कभी भी प्रोस्टेट की मेडिसिन नहीं ली और ना ही उनको कभी प्रोस्टेट की और यूरिन की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद से, उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद से पापा बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और है मेरे बेटे के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
मैं गुरुजी को रोज़ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो मुझे जब मैं जल प्रसाद पहले शुरू में मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं देती थी कि मुझे लगता था कि वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं जल प्रसाद खुद ही ले लेती थी। तो जब भी मैं जल प्रसाद लेती थी उसमें से मुझे हमेशा एक अच्छी सी खुशबू आती थी और मुझे जल भी ऐसे लगता था कि मीठा हो गया है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को वो जल प्रसाद दे दिया। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा इसमें से तो खुशबू आ रही है और पानी भी, जल भी मुझे मीठा मीठा लग रहा है, आपने क्या किया बताओ इसमें। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल वाटर लिया, गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको टच करवा के उनके पास थोड़ी देर के लिए रख दिया। आफ्टर दैट मैंने उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर तुम्हें दे दिया। तो वो बोला मम्मा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे गुरुजी के स्वरूप को टच करवाने से ही इसमें खुशबू आने लगी और ये मीठा हो गया। मैं भी सेम चीज़ ट्राई करूँगा, लेकिन मैं इस बार जो जल है वो गुरुजी के पास नहीं रखूँगा, बल्कि मैं उसे सीधा ही थोड़ी देर फ्रिज में रख के ले लूँगा। उसने वैसे ही किया, उसने नॉर्मल वाटर लिया और फिर उसको गिलास को उठाकर उसने फ्रिज में रख दिया और फिर उसको पिया। जब उसने उसको पिया तो उसमें से उसको ना ही कोई खुशबू आ रही थी और ना ही मीठा लग रहा था। तो फिर उसको विश्वास हुआ कि मम्मी हाँ सच में ये पानी जो पहले आपने मुझे जल प्रसाद दिया था वो मीठा था, लेकिन ये जो पानी है ये नॉर्मल वाटर की तरह फीका है, इसमें ना ही कोई खुशबू है ना ही कोई टेस्ट है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।